नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं खड़ी बोली हिंदी के विकास के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। पहला है भारतेंदु पूर्व युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा छायावाद युग, पांचवा प्रगतिवाद युग और छठवां है प्रयोगवाद युग। तो चलिए इनको बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है भारतेंदु पूर्व युग। शुद्ध खड़ी बोली यानी हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूद राज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईसा से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जो कि 1000 से 1400 ईस्वी तक है। दूसरा मध्यकाल, जिसका समय 1400 से 1800 ईस्वी तक है। और अंतिम है आधुनिक काल, जिसका समय है 1800 ईस्वी से अब तक। तो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति हैं। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुखसागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। एक बार और सुनिएगा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1800 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षण नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। तो ये था हमारा भारतेंदु पूर्व युग। चलिए अब अगला देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया।
1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी, फारसी, प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालाबोधिनी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण आदि भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारिणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरी प्रचारिणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। तो ये था हमारा भारतेंदु युग। चलिए अब अगला देखते हैं, द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों, कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा इत्यादि हैं। तो ये था हमारा द्विवेदी युग। अगला देखते हैं छायावाद युग। छायावाद युग वर्ष 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया। अगला है प्रगतिवाद युग। हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अगला है प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है।
नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहां हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरह दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है वह कंप्लीट होता है। तो और हिंदी साहित्य से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।